I thank God that in India we've had this tremendous privilege. A lot of people think of India as a country. India is a continent. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है भारत देश में। लोगों को ऐसा लगता है कि भारत एक देश है, परंतु नहीं, वो एक महाद्वीप है। Of people of 22 languages. जहाँ पे 22 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। Many cultures. You go from one state to another, you can't speak the language. It's another state. बहुत सारी संस्कृतियां हैं। यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहां की भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो दूसरा राज्य है, वहां की भाषा अलग है। You go north to another state, there's 22 languages, although it's a continent. और वहां पे ऐसे 22 भाषाएं हैं अलग अलग जगहों में, और बहुत बड़ा एक महाद्वीप है ये। And not only is it a continent, it's so many different levels of society. और सिर्फ एक महाद्वीप ही नहीं है, समाज में भी बहुत सारे स्तर हैं वहां पे। There are people who live their entire house is one room. और ऐसे भी लोग हैं जिनका पूरा घर जो होता है वो एक ही कमरा होता है। A lot of our brothers in the villages live in a room like that. हमारे बहुत सारे भाई हैं गांव में जो कि ऐसे घर में एक कमरे में रहते हैं। That room is dining room, bedroom, everything. और वो एक कमरा जो है उनका भोजन गृह है, उनका सोने का जगह है, सब कुछ है। And they all sleep there. और वे सारे लोग वहीं पे सोते हैं। And then there are others who live with houses with many rooms. और दूसरे लोग हैं जो कि जिनके घरों में बहुत सारे कमरे होते हैं। And God puts all these people together. He doesn't change our social level. और परमेश्वर इन सारे लोगों को एक साथ रखते हैं। परमेश्वर हमारे सामाजिक स्तर को नहीं बदलते, Or our income level. या तो फिर हमारे आमदनी के स्तर को नहीं बदलते, Or standard of living. या जीवन जीने के स्तर को नहीं When we बदलते come to the church. जब हम कलीसिया में आते हैं तब। But He brings these people together who are so completely different. परंतु परमेश्वर इन सारे लोगों को एक साथ लाते हैं जो कि एकदम एक दूसरे से अलग है, And makes them one. And for me, it's been a tremendous blessing in my life. और उन सारे लोगों को एक करते हैं प्रभु। तो मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा आशीष रहा है To mingle with people of all different levels. इन सारे लोगों के साथ जो कि अलग अलग स्तर के हैं, उनके साथ मिलने जुलने का। It's one of the privileges which I have, which you don't have here in the United States. ये एक बड़ा सौभाग्य है जो मेरे पास है, जो कि आपके पास अमेरिका में नहीं है। Because here the standard of living, even of the people sitting here, I mean, there's not much difference between the way the poorest person here lives and perhaps the richest person lives. क्योंकि यहाँ पे जीवन जीने के स्तर में ज्यादा फर्क नहीं है कि सबसे गरीब व्यक्ति का जीवन का स्तर जो है वो और एक अमीर व्यक्ति के जीवन के स्तर में ज्यादा फर्क नहीं होता About the same. है, लगभग एक समान ही होता है। Very minor differences. बहुत ही कम फर्क होते हैं। You all own a car, for example. उदाहरण के तौर पे आपके सबके पास कार है, But in India, it's so different. परंतु भारत में ये बिल्कुल अलग है, Very, very different. बहुत ज्यादा अलग है। And social levels, economic levels, different languages. और सामाजिक स्तर अलग है, आर्थिक स्तर अलग है, और अलग अलग भाषाएं हैं। And when God brings them together and makes us a body, it's been a tremendous blessing to us. और परमेश्वर इन सारे लोगों को एक साथ लाते हैं और उन्हें एक देह बनाते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा आशीष रहा। For me anyway, to be a blessing unto all of us. और मेरे लिए बहुत बड़ा आशीष रहा। हम सभी के लिए एक आशीष है ये। To mingle with people who are completely different. I would encourage you, my dear brothers. ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना जो कि हमसे बहुत ही अलग है, मैं आप भाइयों को प्रोत्साहित करूंगा। If you understood the new covenant or you want to understand it, यदि आप नए वाचा को समझते हैं या इसको समझना चाहते हैं, be eager to fellowship with the people in this church who are not at your social level. आप ऐसे उत्सुकता दिखाइए उन लोगों के साथ संगति करने में जो कि आपके जीवन के स्तर के समान नहीं है, Who are not at your intellectual level. जो आपके बुद्धि के स्तर पे नहीं है, Who are not of your race. जो आपके जात के नहीं है, Who are completely different. जो कि बिल्कुल अलग हैं। Then you will understand something of the wealth there is in the body of Christ. फिर आप मसीह के देह में जो धन है उसके बारे में कुछ समझ पाएंगे। Otherwise it'll all be theory. You can hear these messages and make all your notes. नहीं तो क्या होगा, ये सारी संदेश आप सुन सकते हैं और जो है आप इसकी टिप्पणियां बना सकते हैं। It won't make the slightest difference next year than it was in the last few years in your life. इससे आपके जीवन के अगले वर्ष में थोड़ा सा भी फर्क नहीं आएगा आपके जीवन के पिछले वर्षों की तुलना में। So this is very practical. तो ये बहुत ही व्यवहारिक है। That's the first thing I want to say about the body of Christ. It's not true in the Old Testament. तो ये सबसे पहली बात है जो कि मसीह के देह के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। ये पुरानी वाचा में सत्य नहीं था। Everybody was a Jew. When the synagogue of
150 people like this. Everybody was a Jew. वहां पे सारे लोग यहूदी थे। एक मंदिर में 150 लोग इकट्ठे होते थे, यहाँ जैसा है वैसे, पर सभी यहूदी थे। They all spoke the same language. Very easy to fellowship. उन सारे लोगों ने एक ही भाषा बोली और उनके लिए संगति करना बहुत आसान था। That is old covenant. वो पुरानी वाचा है। So when we move in that direction, we are in old covenant. जब हम उस दिशा की ओर जाते हैं तब हम पुरानी वाचा में हैं। The other passage I want to show you is from Ephesians chapter 4. एक और वचन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है इफिसियों के 4 अध्याय से। In Ephesians 4, it speaks about how Christ builds the body. इफिसियों के 4 अध्याय में मसीह देह का निर्माण कैसा करता है उसके बारे में कहा गया है, As opposed to a congregation. There's a जो कि मंडली के बिल्कुल विरुद्ध है। difference between a congregation, which is a group of people. The Old Testament had 2 million people, Jews. और बहुत बड़ा अंतर है एक शरीर और एक समूह के बीच में। जो पुराने नियम के जो यहूदी थे, जो इज़राइल जन थे, वो 20 लाख यहूदी थे, But it was a congregation. पर वो एक समूह या मंडली था। A body, what is the, before I come to Ephesians, इफिसियों 4 अध्याय में आने से पहले what is the size of a true church? एक सच्चे कलीसिया का आकार क्या होना चाहिए? What makes a church? 20 people? 100 people? एक कलीसिया क्या बनाता है? 20 लोग मिलकर एक कलीसिया बनाते हैं या 100 लोग मिलकर कलीसिया बनाते हैं? When do we call it a church? हम उसे कलीसिया कब कहते हैं? Well, Jesus told us that in Matthew chapter 18. प्रभु यीशु मसीह ने हमें उसके बारे में बताया है मत्ती उसके 18 अध्याय में। Matthew chapter 18 and verse 20. मत्ती 18 अध्याय उसका 20वां वचन। This is the minimum size of a church. ये कम से कम आकार होना चाहिए कलीसिया का। Where 2 or 3 are gathered together in my name, I'm there in the midst. जहाँ जो 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हूँ। Now there are a number of things in that verse. उस एक वचन में बहुत सारी बातें हैं। If Christ himself, the person of the risen Christ, यदि मसीह स्वयं जो कि जी उठा हुआ मसीह है, is not in our midst, this is not a church. यदि वो हमारे बीच नहीं है तो ये एक कलीसिया नहीं है। We have to make sure that हमें इस बात का निश्चय करना होगा Christ himself is welcome here. कि मसीह स्वयं यहाँ पे आमंत्रित हो, स्वागत हो। That the leadership of this church ensures यहाँ की जो अगुवाई है वो इस बात का निश्चय करे that this church is run in such a way that Jesus Christ feels perfectly comfortable here with everything that goes on. इस कलीसिया में जो कुछ भी चलता है उससे प्रभु यीशु मसीह बहुत ही आराम से यहाँ पे रह सकते हैं, वैसा इस कलीसिया का सारा कार्य हो। And the primary thing he looks for is that everyone seeks to live with a clear conscience. और सबसे मुख्य बात जो कि प्रभु देखते हैं वो ये है कि सारे लोग एक शुद्ध विवेक के साथ रहने की खोज करते हैं। Even if it's a new Christian or a very mature Christian. होने दीजिए कि वो भले एक नया मसीही हो या तो फिर परिपक्व मसीही हो, He must keep his conscience clear. उसे अपना जो विवेक जो है वो शुद्ध ही रखना है। It's a minimum requirement. ये कम से कम योग्यता है। I am in the midst where 2 or 3 are gathered together. Now, जहाँ पे 2 या 3 एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। people tend to read the Bible carelessly, not only here. लोग जो है लापरवाही से बाइबल को पढ़ते हैं, सिर्फ यहाँ ही नहीं। It's not where 2 or 3 people gather together. ये ऐसा नहीं है कि जहाँ पे 2 या 3 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। It's easy to misunderstand that. That is how most people read it. इसे गलत समझ लेना बहुत आसान है क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे ही पढ़ते हैं इसे। Anywhere 2 or 3 people gathered together, somewhere in a house, people say, we gathered here together, Lord, you're here. No, he's not there. और जहाँ पे भी 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, कोई घर में लोग ऐसे कहते हैं 2 या 3 व्यक्ति एकत्रित होते हैं, वहां पे वो कहते हैं कि प्रभु हम यहाँ पे एकत्रित हैं, आप हमारे बीच में हो, तो प्रभु उनके बीच में नहीं है। It's not you gathering together. ऐसा नहीं कि आप मिलकर इकट्ठे हो रहे हैं। What does it say? Where 2 or 3 are gathered. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जहाँ पे 2 या 3 एकत्रित किए जाते हैं।
That means somebody else has gathered you together. इसका मतलब ये है कि कोई और है जो आपको एकत्रित कर रहा है। Who's that? वो कौन है? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा है वो। It's when the Holy Spirit gathers 2 or 3 people together पवित्र आत्मा जब 2 या 3 व्यक्तियों को साथ में एकत्रित करता है and they gather not in the basis of race or language or culture or education, but in the name of Christ. और वो जो है अपने वंश या संस्कार या पढ़ाई या तो फिर भाषा के आधार पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह के कारण एकत्रित होते हैं, Making absolutely no difference, like we considered earlier. और उनके बीच में कोई भी पक्षपात नहीं होता है, जैसे कि हमने पहले देखा था। That is the church. You need तो वही कलीसिया है। only 2 or 3. वहां पे 2 या 3 की ही जरूरत है। But if you had 2,000, 3,000 people who just come together to sing together and praise the Lord, and पर यहाँ पे 2000 या 3000 लोग ऐसे ही इकट्ठा होते हैं परमेश्वर की स्तुति गीत गाने के लिए या प्रशंसा करने के लिए, it's not a church. तो वो एक कलीसिया नहीं है, They're not gathered by the Holy Spirit. क्योंकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा एकत्रित नहीं किए गए हैं। If Christ is not the center thing there, center person there, मसीह जो है वहां पे केंद्र व्यक्ति नहीं है। that's the first thing I want you to see there. And ये सबसे पहली बात है, मैं चाहता हूं कि आप वहां पे देखें। it speaks here about 2 or 3 यहाँ पे 2 या 3 लोगों के बारे में कहा गया है gathered together in His name जो कि उसके नाम पे एकत्रित होते in हैं fellowship. संगति के लिए। Now we can move to Ephesians 4, where it speaks about the body of Christ again. अब हम जाएंगे इफिसियों के 4 अध्याय में, जहाँ पे मसीह के देह के बारे में वापस कहा गया है। See, some of these things are all written here, but we haven't read them carefully. देखिए कुछ चीजें यहाँ पे लिखी तो है, पर हम उन्हें ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। A church cannot be built. I believe the church is born. एक कलीसिया जो है बांधा नहीं जा सकता है। मैं विश्वास करता हूँ कलीसिया जन्म लेता है। So, you know, there's a difference between being born. क्या आपको इसका अंदर पता है जन्म लेने का? A building can be built. एक जो इमारत है उसका निर्माण किया जा सकता है, That's also a picture of a church. वो भी कलीसिया का ही चित्र है। But a real church is something born, and usually और एक जो सच्चा कलीसिया है वो सामान्य रूप से उसका जन्म होता है। somebody has to have a burden for it. You know, when the church is a body, और एक को उसके लिए एक बोझ होना चाहिए। एक शरीर की बात कर रहे हैं तब। how is a human body born? एक मानवीय शरीर कैसे जन्म लेता है? You can't build a baby. आप एक बच्चे का निर्माण नहीं कर सकते। A baby has to be born. एक बच्चे को जन्म लेना होता है। And they come just like Jesus said, 2 or 3 are gathered together. और जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा कि 2 या 3 जैसे एकत्रित होते हैं, A husband and a wife, 2 come together and a baby is born. पति पत्नी 2 जन साथ मिलते हैं और फिर बच्चा जन्म लेता है। And that it comes through a baby born in the womb और जो बच्चा जो है वो गर्भ में उत्पन्न होता है, and comes forth to birth. So उसके बाद वो बाहर जन्म लेता है।